बोलते हैं ना, उस तरीके की अवस्था में चले जाए। तो जोर से नारा लगाएंगे और मुट्ठी बंद करके लगाएंगे, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, अभी तो लड़ाई है। मजदूर साथियों, थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जो वर्तमान में जो भारत में सरकार चल रही है, पूरी तरीके से पूंजीपतियों की रखेल बन करके काम कर रही है। इस तरीके की सरकार दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। उस सरकार के द्वारा ये कर दिया गया है कि किसी भी मजदूर को इस गेट से निकालो और 2 मिनट बाद ही भले ही वापस निकाल दो। इस तरीके के कानून बन गए हैं और वो कानून लागू भी हो गए थे 22 नवंबर से। उसके बाद माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के एक पुट्ठे पे लाद दी और ये कहा कि क्यों तुम्हारे बाप का राज है क्या कि कोई सा भी कानून बना लोगे और कोई से भी किसी भी आदमी को पकड़ लिया और किधर से भी निकाल दोगे। तब जाकर के स्टे दे दिया कोर्ट ने कि रोको इसको। उसके 4 दिन बाद में जबलपुर हाई कोर्ट ने आर्डर दे दिया कि मोहन सरकार को कहा कि दायरे में रहो, नहीं तो तुम्हारे जितने ये हेरा फेरी के धंधे सारे बंद हो जाएंगे। तब जाकर के वो रुका है और उसके बाद सरकार ने 8 तारीख को एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि अगली व्यवस्था तक ये जो कानून है ये थोड़े से चालू रहेंगे। लेकिन बहुत सारे कानून अभी भी बंद पड़े हैं, वो कोर्टों के अंदर 10 साल से लगे हैं चाहे 5 साल से, उसमें कुछ नहीं हो रहा। कोई कुछ भी कानून होने की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। और अब सरकार, ये जो मोहन सरकार है, इस सरकार के बारे में तो मैं जहाँ तक समझता हूँ सब लोग जानते हैं कि कैसी सरकार चल रही है। ये सरकार का है कि सबसे पहले मैं लागू करूँ इस कानून को ताकि मोदी जी इसको और इनाम दे दे। अरे भैया मोहन यादव जी, आप हमारे मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन आम जनता की सुरक्षा और सुरक्षा और उनकी सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के करिए कि आप जो काम कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अरे सारे देश के अंदर तो त्राही मची हुई है, महंगाई आसमान पे है। अभी आप लोगों को देखा होगा पिछले 1.5 साल तक किसान लोग दिल्ली में पड़े रहे और उन्हें जो 3 कृषि कानून बनाए थे उनको बोगली बना करके मोदी जी को दे दी कि रखो, और बाद में उसने वापस किया। और आज स्थिति वही हो गई है। जो अभी कौन सा दूध आने वाला है, जो अमेरिका के अंदर गाय भैंस जो है ना उनको सूअर का मीट खिलाते हैं तो दूध ज़्यादा देती है, घी उसमें से ज़्यादा निकलता है। वो दूध और घी अभी बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये किसान भी सारे कहीं के नहीं बचेंगे। ये और अपना सबका जो अपन बोलते हैं ना, हम हिंदू भाई जहाँ देखे जहाँ नारा लगाते हैं वो सब अपन कहाँ जाएंगे, या तो कुछ खाता नहीं मीट मेरे हिसाब से, तो वही दूध तो अपने को सबको खाना पड़ेगा। तो कहाँ रह गए हम हिंदू और कहाँ मुसलमान रह गए। वो सुअर का भी रहेगा तो मुसलमान भी नहीं बचे, अपन न हिंदू बचे न मुसलमान बचे, तो जाएंगे कहाँ क्रिश्चियन बनने अमेरिका में। और रोनाल्ड ट्रंप हमको धोस देता है, जब मर्जी पड़े कहता है ऐसा करो, जैसे यहाँ पे मैनेजर करता है कि नहीं, अरे ये मजदूर पिटर कर रहा है निकाल दो इसको, वैसा ही वो हमारे मोदी जी को सबसे ज़्यादा चमकाता है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, मैं जहाँ तक अभी तक समझा हूँ, मेरे को भी 40-45 साल हो गया यूनियन में काम करते हुए, इससे ज़्यादा कमज़ोर प्रधानमंत्री इस देश में न तो कभी हुआ और न कभी होगा। आज की तारीख में यदि मोदी जी है तो पूरे विश्व में सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो पहले बोलता है अमेरिका कि हमने क्या है कि युद्ध रुकवा दिया, अरे बोल नहीं पा रहा है, क्या तेरे को खा जाएगा। 145-40 करोड़ का देश है, साले खड़े होकर के हम अमेरिका की तरफ पेशाब करेंगे तो साला अमेरिका भाग करके पेशाब में बह करके चले जाए। उस देश का प्रधानमंत्री इतना निकम्बा और इतना कमजोर साबित हो रहा है। चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण करके और हमारी जमीनें छीन रखी है। देख नहीं रहो पिछले 8 दिन से संसद के अंदर क्या हो रहा है। हमारा जो जनरल है सेना अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि हमको कैलाश पर्वत पे सेना आ गई थी, हमने कहा राजनाथ सिंह को दो, तो राजनाथ सिंह डर के मारे भाग रहा है, पीछे आगे पीछे घूम रहा है। वही हालत मोदी जी को पूछ रहा है क्या करें।
अरे भाई देखो क्या कर सकते हैं अपन। अरे क्या देखो, तो कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा वो रक्षा मंत्री है। वो मैं तो कह रहा हूँ राजनाथ सिंह तो राजपूत भी नहीं दिखता मेरे को। यदि राजपूत का बच्चा होता तो कहता साले को उखाड़ करके फेंक दो चीन को, लेकिन ऐसा निकम्मा प्रधान में वो रक्षा मंत्री और वैसे का वैसा ही वो प्रधानमंत्री जो हमारे ऊपर पूरी तरीके से हमको गुलाम बनाने की स्थिति बना रखी है। तो यही स्थिति यहाँ पर ये मजदूरों को बना रहे हैं, इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहो। ये मत सोचो कि हम गर्दन नीचे करके चले जाए। वो ठेकेदार अभी 240 आदमी की छटनी करने का प्रस्ताव हमारे पास आया था और हमने कहा कि एक भी आदमी को छटनी नहीं करने देंगे। तो पहली बार, ये सबको मालूम है, पहली बार 40 आदमी को उनने 4-5 लाख रुपए दे के VRS दे के निकाला और वो आदमी भी चुपके से निकल के चले गए। अरे निकम्मे होंगे, ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए थी। क्यों चले गए? 2-4 साल 2 साल नौकरी करते तो वो पूर्ति हो जाती। अब जो लेके चले गए हैं, देख रहे हैं आपको, अगले 2-3 साल में मर जाएंगे आधे से ज़्यादा। अब उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, करेंगे क्या? ग्रेसिम से हजारों लोगों ने VRS लिया। अब देखो कोई दिख रहा है आपको? एक आदमी नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है वो भी यूं ही हो रहा है कि यहाँ गिरा वहाँ मरा, ये स्थिति हो रही है। इसलिए जो हमको काम करना चाहिए वो हम ईमानदारी से काम करो। हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन काम अंदर कारखाने में भी काम करते हो तो आप अपना काम ईमानदारी से रोको। वहाँ हरामी मत करो। जैसे कुछ यूनियनों के लोग हैं, वो रात में आते हैं, सोते हैं और उठ के सुबह चले जाते हैं, बिस्तर लगाते हैं। और हमारे गुलाटी साहब जो है उनसे डरते हैं, है ना। अब उनके बारे में क्या बोल सकते हैं उनको इससे ज़्यादा। साइन करवाने ये गुसर होने लग गई है कि समझौता आ रही है, इसलिए ये लोग इतना करके और हमारा समझौता। अरे समझौता करोगे और यदि गलत करोगे तो डब्बा बंद हो जाएगा 2 मिनट में। वो हमको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम घर से ही कर देंगे जुगाड़, ठीक है। इसलिए अब जोरदार तो लगाओगे नारे। और ये 2 मिनट। मैं अधिवक्ता प्रीति प्रजापत न्यू कोड ऑन वेजेस के ऊपर आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये निस्संदेह ये वेजेस लागू होने से कंप्लाइंस को ये सरल बनाता जरूर है और बताया गया है कि ये कंप्लाइंस को सरल बनाएगा, लेकिन हमारी जो मजदूरों की जो स्थिति है, ये बेसिक पे प्लस DA 50% होने के कारण नियोक्ता और मजदूर के बीच में इसमें आगे चलकर बहुत समस्याएं उत्पन्न होंगी। निसंदेह ही समस्याएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न होंगी, विवाद बढ़ेंगे और ये अपनी जो स्थिति है इंडस्ट्रीज, वो अपनी स्थिति को मजबूत करेंगी इस न्यू कोड ऑन वेजेस के लागू होने के बाद। और इसमें 300 मजदूरों के रिट्रेंचमेंट का जो इसमें न्यू जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड्स है, उसमें 300 व्यक्तियों के रिट्रेंचमेंट को अप्लाई करने के बाद इसमें ये लोग उसमें ना विवाद की स्थिति उत्पन्न करेंगे, क्योंकि रिट्रेंचमेंट होने से कि मजदूरों को फ़ायदा होगा नहीं, मजदूर भाइयों का कभी भी फ़ायदा नहीं होगा उसमें। रिट्रेंचमेंट की स्थिति में वो लोग छटनी करेंगे, हटाएंगे, निकालेंगे और जो स्थायी जो नियुक्तियां हैं वो प्रभावित होंगी, निसंदेह ही प्रभावित होंगी और उससे हमारा बहुत नुकसान होगा। ये आगे चलकर बहुत ही जो स्थिति है सभी बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न होने वाली है, जिसमें जो अधिवक्ता हैं लेबर कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं और अध्यक्ष हैं, इन लोगों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा आगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि